बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी गौर किया है जब आप इस्लामाबाद से लंदन जाते हैं तो वो 10 घंटे का सफ़र कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, लेकिन वापसी पर वही जहाज़ हीथ्रो से इस्लामाबाद का फ़ासला पलक झपकते में तय कर लेता है। लंदन से वापसी पर आपको वो 2.5 घंटे कहाँ मिल जाते हैं। बरतानिया और यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए ये एक ऐसा मुहिम्मा है जिसका जवाब अक्सर हवाओं में ढूंढने की कोशिश की जाती है, तो कुछ उसे महज वापसी की खुशी करार देते हैं। लेकिन आज 32 साला एयर ट्रैफिक कंट्रोल के तजर्बे के साथ मैं आपको स्क्रीन पर नज़र आने वाले उन पोशीदा आसमानी रास्तों और हवाई दरियाओं का वो सच बताऊंगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। आपके फ्लाइंग टाइम के इस जादुई फ़र्क की असल वजह ज़मीन पर नहीं बल्कि बादलों से भी ऊपर 35,000 फुट की बुलंदी पर छुपी हुई है। उसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। तसव्वुर करें कि आप एयरपोर्ट पर लगी हुई उस मुतहर्रिक पट्टी ट्रेवलेटर पर खड़े हैं जो आपको खुद ब खुद आगे ले जाती है। जब आप लंदन से पाकिस्तान आ रहे होते हैं तो आपका जहाज़ हवा के एक ऐसे ही ताकतवर दरिया पर सवार हो जाता है जो मगरिब से मशरिक की तरफ 100 से 150 मील फी घंटे की रफ्तार से बह रहा होता है। अब अगर आपके जहाज़ की अपनी रफ्तार 500 मील फी घंटा है तो ज़मीन के हिसाब से आप 650 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ रहे होते हैं, इसलिए आप वक्त से पहले ही लैंड कर जाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद से लंदन वापसी का सफ़र वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मुतहर्रिक पट्टी यानी ट्रेवलेटर पर आप उल्टी सिमत में भागने की कोशिश करें। जब आप इस्लामाबाद से लंदन की तरफ उड़ते हैं तो यही जेट स्ट्रीम आपके सामने एक दीवार बन जाती है। आपका इंजन पूरी ताकत लगा रहा होता है, लेकिन सामने से आने वाला हवा का शदीद दबाव आपको पीछे धकेलता है। बतौर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हम अक्सर पायलट्स के साथ इस बात को डिस्कस करते हैं। वो हमसे पूछते हैं क्या हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता या बुलंदी मिल सकती है, फ़्लाइट लेवल ऐसा मिल सकता है जहां ये हवाएं हमारा रास्ता ना रोकें। हम उन्हें किसी लंबे मगर कम हवा वाले रास्ते पर भेजने की कोशिश करते हैं ताकि आपका सफ़र मज़ीद लंबा ना हो। ये सिर्फ पायलट और जहाज़ की लड़ाई नहीं है, एयरलाइन ऑपरेशन के साथ साथ हम भी कंट्रोल रूम में बैठकर आपके लिए वो रास्ता ढूंढ रहे होते हैं जो सबसे कम वक्त ले सके। और जहां तक इस अफवाह का ताल्लुक है कि एयरलाइन जानबूझकर जहाज़ आहिस्ता चलाती है, जहाज़ आहिस्ता उड़ाती है, तो जनाब हवाई सफ़र की दुनिया में वक्त ही पैसा है। एक बड़ा जहाज़ अगर हवा में 2 घंटे फालतू रहे तो वो करोड़ों रुपए का ईंधन ज़ाया करेगा। एयरलाइंस खुद इन हवाओं से इतनी ही परेशान होती है जितनी कि आप। अगली बार जब आप हीथ्रो के लिए प्रवास भरें तो अपनी सीट के सामने लगी हुई स्क्रीन पर ग्राउंड स्पीड पर नज़र रखें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुदरत की हवाएं आपके सफ़र के साथ क्या खेल खेल रही हैं। अगर आपको एविएशन की ये छुपी हुई कहानियाँ पसंद आती हैं तो योर फ्लाइट रडार को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताएं कि आपका लंदन से इस्लामाबाद का सफ़र कम से कम कितने वक्त में रहा और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस्लामाबाद से लंदन तक के सफ़र में कितना लगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ वेरी सेफ फ्लाइट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।